जय श्री राधा कृष्ण। माघ मास का हर दिन महापुण्य देने वाला है, उस पर माघ की एकादशी तो अनंत फल देने वाली है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, इसे भैमी या भौमी एकादशी भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में इसे भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भक्त पुंडरीक का उत्सव पंढरपुर महाराष्ट्र में बहुत धूम से मनाया जाता है। जो श्रद्धालु इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अब आज इस वीडियो में आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की अति पावन, पवित्र और फलकारी जया एकादशी की पूजा विधि और महत्व बताती हूँ। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस दिन क्या स्पेशल भोग लगाएं, किन बातों का ध्यान रखें, व्रत खोलने यानी पारण करने की विधि के साथ ही बताऊंगी कि अगर कोई व्रत ना कर सके तो वो क्या करे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 98210251 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब एक जयकारी के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो एकादशी माता की जय, माघ मास के ठाकुर की जय। देखो, माघ मास जिसे माधव मास भी कहते हैं, वो बहुत ही पुण्यदायी महीना है। इस महीने में किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल हमें 100 गुना होकर मिलता है। उसी में इस महीने की एकादशी तो और भी अधिक फलकारी है। जया एकादशी के माघ महीने में आने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जया एकादशी को हर पाप को दूर करने वाला माना जाता है। इसका उल्लेख स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने करा है और इस बात को आप एकादशी व्रत की कथा में सुनोगे भी। ये बहुत ही फलकारी एकादशी है। इसे सर्व कामना पूर्तिकर्ता और ब्रह्म हत्या नाशक भी कहा जाता है। इस एकादशी को करने से जीवन से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। अगर आपके ऊपर किसी ने ऊपरी का प्रभाव कर रखा है, आपको लगता है मेरे जीवन में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, भूत प्रेत पिशाच की योनि में कोई फंसा हुआ है, तो उनके लिए ये व्रत तो वरदान से कम नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य सभी भौतिक और सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहता है, उन्हें जया एकादशी का व्रत जरूरी करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो साधक जया एकादशी पे व्रत करता है और भगवान विष्णु का पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसे भूत प्रेत पिशाच योनि का भय नहीं रह जाता। इस दिन व्रत रखने से पिछले कार्मिक दोषों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जया एकादशी को बहुत अधिक खास माना गया है। ये एकादशी सभी पापों को हरने वाली और बहुत उत्तम कही गई है। इस एकादशी का व्रत हर साल करने से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इस एकादशी को करने से ब्रह्म हत्या जैसा जो महापाप है, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी का व्रत करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और घर वालों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस व्रत को करने से मानसिक शांति मिलती है और सभी पापों का नाश होता है। अब आपको जया एकादशी व्रत की पूजा विधि थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, स्टेप वाइज कैसे करना है। जो भक्त जया एकादशी का व्रत कर रहे हैं, वो एक दिन पहले दशमी से ही व्रत के नियमों का पालन करेंगे। दशमी के दिन एक ही बार सात्विक भोजन करेंगे। सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाएंगे। अच्छा, इसी में जो लोग माघ का स्नान और व्रत कर रहे हैं और उन्होंने एक समय भोजन का नियम ले रखा है, वो भी दिन में ही भोजन करेंगे। क्योंकि देखो, माघ व्रत में साधक का नियम होता है कि शाम की पूजा के बाद रात को भोजन खाते हैं, पर दशमी को वो भी दिन में ही खाना खाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, वार से त्योहार बड़ा। मतलब हम इस तरह करेंगे ताकि माघ व्रत भी पूरा हो और एकादशी व्रत का भी हमें पूर्ण रूप से पालन हो सके। इसी के साथ दशमी की रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोएंगे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल और तिल डालकर स्नान करेंगे। देखो, माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर आप माघ स्नान नहीं कर रहे हो, तब भी पुण्य तिथि जैसे एकादशी, पूर्णमासी आदि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर करें। अगर नदी में स्नान कर सकते हो तो सबसे उत्तम, पर अगर ये संभव ना हो तो घर में ही ठंडे जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर लो। एक दिन आप ये कर ही सकते हो।
माघ कथा में हमें वृतांत मिलता है जिसके अनुसार एक महापापी ने अपने दोस्त के साथ अनजाने में ही माघ मास में सिर्फ 2 दिन स्नान किया था, जिसकी वजह से उसे स्वर्ग मिला। इसलिए सबको कहूंगी, कोशिश करके कम से कम पुण्य तिथियां जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि पर माघ स्नान कर लो। स्नान करने के लिए कुशा और तिल के लेप यानी तिल के उपटन को भी बहुत अच्छा माना गया है। तिल का उपटन कैसे बनाना है इसकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। तिल का उपटन लगाकर नहाकर देखना बहुत ही रिफ्रेशिंग, एनर्जेटिक फील होता है, बहुत आनंद आता है। किसी भी तरह के साबुन, बॉडी वॉश या तेल लगाने की जरूरत ही फील नहीं होती, क्योंकि तिल का अपना खुद का बहुत अच्छा तेल होता है। अच्छे से स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे और उसके बाद विधिवत श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारेंगे। घर का जो मेन गेट है उस पे हल्दी से स्वस्तिक बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के सामने घी का दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। भगवान कृष्ण के शिव विग्रह को पंचामृत से स्नान कराएंगे और नए पीले वस्त्र धारण करवाएंगे। फिर रोली, मोली, धूप, दीप, फल, फूल, तिल, चंदन, तुलसी दल आदि से श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। भगवान केशव को सुगंधित पदार्थों से पूजित करेंगे, उन्हें बढ़िया इत्र अर्पित करेंगे, भगवान को तिल अर्पित करेंगे। साथ ही तिल का दान भी इस दिन जरूर करना। जो लोग बाल गोपाल, शालग्राम जी या युगल जोड़ी, राधा कृष्ण की सेवा पूजा करते हैं वो उन्हें जया एकादशी को पीले वस्त्र धारण जरूर करवाना, उनका अभिषेक पूजन करना बहुत शुभ होता है। माघ मास में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए तिल से बनी चीजों का भोग जरूर लगाना। पूजा के बाद भगवान की प्रेम भाव से आरती करना। पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करना। एकादशी माता की आरती भी जरूर करना। नारायण स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। अपने आप को और अपने परिवार को रोग मुक्ति के लिए एकादशी वाले दिन 3 बार नारायण कवच का पाठ करना। नारायण कवच का वीडियो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी है और उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अच्छा, इसके बाद तुलसी महारानी की पूजा करना, सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना। देखो, याद रखना, एकादशी पे तुलसी महारानी की पूजा में उन्हें जल अर्पित नहीं किया जाता, पर उनके सामने दीपदान हम जरूर करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, उनकी आरती, प्रार्थना, परिक्रमा आदि करते हैं। अच्छा, याद रखना, एकादशी पे तुलसी तोड़ी नहीं जाती। अच्छा, इसके अलावा सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल में थोड़ा सा गुड़ मिला दे, कुमकुम और तिल भी डाले, बहुत शुभ होता है। इसके बाद पूरा दिन व्रत रखें, संभव हो तो रात्रि में भी व्रत रखकर जागरण करें। अगर पूरा दिन व्रत संभव ना हो तो शाम की पूजा के बाद दीपदान, आकाश में दीपदान वगैरह करने के बाद हम एक समय फलहार खा सकते हैं, कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना। रात्रि जागरण में भगवान का भजन कीर्तन जरूर करना। अब चर्चा करती हूँ कि अपने एकादशी व्रत का पारण मतलब एकादशी व्रत को खोलेंगे कैसे। तो देखो, द्वादशी के दिन, अगले दिन द्वादशी के दिन पारण बताए हुए समय पे ही करें। पहले वीडियो डाला था जिसमें पूरा डिटेल बताया था कि एकादशी कब की है और पारण का समय क्या है, तो उसी समय पे आपको अपने व्रत को खोलना है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करने से हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। पारण करने के लिए सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पूजा करें, फिर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं, उन्हें जनेऊ, सुपारी और दान दक्षिणा देके विदा करें, फिर अपने व्रत का पारण करना चाहिए, मतलब अपना व्रत खोलना चाहिए। अगर किसी भी वजह से आप भोजन बनाकर ब्राह्मण नहीं जिमा सकते तो आप सूखा खाने का सामान दक्षिणा के साथ देकर भी व्रत खोल सकते हो। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि हम सूखा सामान निकाल रहे हैं तो क्या सुबह सुबह ही ब्राह्मण को देना है, ब्राह्मण हमारे घर के पास नहीं है, दूर है। तो आप सामान निकाल दो, उस पर हाथ फेर दो, दक्षिणा रख दो और वो सामान बाद में भी दे के आ सकते हो। व्रत पारण करने के बाद कलश के जल को हम बहते जल में विसर्जित करेंगे या फिर पौधों में डालेंगे। कलश के नीचे रखे हुए चावल और तिल को पंछियों को डाल देंगे। याद रखना, जया एकादशी के अगले दिन द्वादशी को भीष्म द्वादशी होती है, जिसे तिल द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत ना भी कर सको तो पूजा जरूर करना और भीष्म द्वादशी की सुंदर कथा जरूर सुनना। अगली वीडियो में आपको भीष्म द्वादशी की पूजा विधि और कथा बताऊंगी। अब हम जया एकादशी पर लगाने वाले स्पेशल भोग की बात करते हैं। तो देखो, जया एकादशी वाले दिन गन्ना, जिसे साठा या ईख भी कहते हैं, उसका भोग लगा के फलहार में इसे जरूर खाना चाहिए।
इससे हाथी की योनि से मुक्ति मिलती है। देखो, मानव जीवन अकेला ऐसा है जिसमें हम अपने कर्मों से, संतों और गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलने से पापों से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए ये हमें जरूर ही करना चाहिए। भोग में आप गन्ना छीलकर गंडेरी बनाकर या फिर उसका भोग लगाए और प्रसाद में फलहार में बांटे और स्वयं भी खाएं, या गन्ने के रस का फलहार भी करा जा सकता है। आप कई वक्त हमें मैसेज करते हैं कि गन्ना तो गर्मी में मिलता है, अभी सर्दी में नहीं मिलता, तो आप गन्ने का जूस भी ले सकते हो, वो इजीली मिल जाता है। अब हमारे पास एक बहुत अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हम एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से, कोई हॉस्टल में रहता है, नहीं कर पा रहा है, वहां उनको फलाहार या किसी भी खाने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो वो क्या करे। तो देखो, जो साधक किसी भी कारण से एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें भी एकादशी की व्रत कथा सुनकर पूजा जरूर करनी चाहिए। उन्हें एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, साथ ही जरूरतमंदों की कुछ ना कुछ सहायता दान पुण्य करना चाहिए। इससे भी महापुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। देखो, एकादशी व्रत का पूर्ण फल हमें तभी मिलता है जब हम व्रत सही तरीके से करते हैं, और सही तरीके से व्रत करने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। एकादशी व्रत में मन में द्वेष, छल कपट, काम और वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। ये बात मैं हर एकादशी पर कहती हूँ, क्योंकि एकादशी पे किए जाने वाले किसी भी कर्म का फल हमें 100 गुना होकर मिलता है, शुभ कर्म का भी और बुरे कर्म का भी। इसलिए एकादशी पर अनजाने में भी बुरे कर्म ना करें, झाड़ू ना लगाएं, लकड़ी ना तोड़ें, ताकि गलती से भी किसी जीव की हत्या ना हो जाए। यदि घर में सिर्फ कोई स्त्री ही व्रत रख रही है, तो भी पूजा आप अपने पति और बच्चों के साथ जरूर करें। जया एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। व्रत रखकर दिन में सोना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, याद रखना। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।